हेलो एवरीवन। सोरियासिस एक बहुत कॉमन स्किन की बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम से मीडिएटेड है और इस वीडियो में मैं आपको सोरियासिस के कुछ कॉमन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने सोरियासिस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। सोरियासिस के लाइफस्टाइल चेंजेस जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनसे सोरियासिस ट्रिगर होता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस्ड होने से सोरियासिस ज़्यादा होगा, तो हमें स्ट्रेस को अपनी लाइफ से कम करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सो उससे भी हमारा सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेडिकेशंस। काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सोरियासिस को बढ़ा सकती हैं। अगर आपको सोरियासिस है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल आप कम से कम करें ताकि उनकी वजह से आपका सोरियासिस ना बढ़े। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एंटी कन्वल्सेंट्स यानी दौरे में दी जाने वाली दवाइयाँ, और एंटी फंगल्स यानी फंगल इन्फेक्शन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी आपके सोरियासिस को बढ़ा सकती हैं। स्टेरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से भी सोरियासिस ज़्यादा वर्सन हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या अल्कोहल से या स्मोकिंग से भी उनका सोरियासिस से कोई ताल्लुक़ है। तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर आपको सोरियासिस है तो स्मोकिंग से आपका सोरियासिस 4 गुना और अल्कोहल से आपका सोरियासिस 5 गुना ज़्यादा वर्सन हो सकता है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर सोरियासिस के लिए है ओबेसिटी, यानी आपका वज़न अगर ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों में भी सोरियासिस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। इसमें देखा गया है कि हमारे फैट सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। ओबेसिटी से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है बेसल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बेसल मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो एक साथ अगर हों किसी को, तो ऐसे लोगों में भी सोरियासिस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इस डिसऑर्डर में इंक्लूडेड है हमारा वज़न, हमारा वेस्ट का सर्कमफ्रेंस अगर ज़्यादा हो, अगर हमें हार्ट डिजीज़ है जैसे स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या हमारा इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, या हमें डायबिटीज़ है, तो ये सब बेसल मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं और ऐसे लोगों में भी सोरियासिस और ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। अब मैं आती हूँ इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी डाइट में उन किन बातों का ध्यान रखें जिनसे आप अपने सोरियासिस को कंट्रोल में रख सकें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब है कि गेहूँ, मैदा और राई और बार्ले, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट से कम करनी होंगी। तो ऐसा करने से आपका सोरियासिस काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट। इसमें सारा स्टार्ची फूड आता है, जैसे कि मैदे की चीज़ें जैसे पास्ता, ये सब चीज़ें भी अपनी डाइट में कम करने से सोरियासिस ठीक होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डाइट में ध्यान रखनी है वो है फ्राइड फूड।
तो जितना भी आप जंक फूड और तला हुआ खाना खाएंगे तो उससे भी सोरियासिस बढ़ता है। अगली इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी को, दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों को आपने डाइट में कम करना है, लेकिन याद रखें कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके साथ आपको कैल्शियम अलग से लेना चाहिए ताकि कैल्शियम लेवल्स आपकी बॉडी में मेंटेन रहें। टमेटो भी देखा गया है कि जिन लोगों ने टमाटर डाइट में थोड़ा कम रखा है उनको भी इन्फ्लेमेशन कम होने से सोरियासिस बेहतर हुआ है। और अब कुछ वो चीज़ें जिन्हें करने से सोरियासिस इम्प्रूव हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम करने से सोरियासिस इम्प्रूव होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सी फूड में होता है। अगर आप फ़िश नहीं खाते, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए बेरीज़ और अलग अलग तरह के नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ऑयल में ओमेगा 3 होता है और वेजिटेबल्स में होता है। और इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं एज सप्लीमेंट्स। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ में कम करें और कम से कम 30 मिनट्स आप वॉक करें, जिससे आपका हेल्थ सही रहेगी, इम्यून सिस्टम सही रहेगा और वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आपको सोरियासिस है तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं। सोरियासिस के कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करने से और सही समय पर सही दवाई लेने से आप सोरियासिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखें कि सोरियासिस की लड़ाई को जीतने के लिए हो सकता है आपको एक बार से ज़्यादा ये लड़ाई लड़नी पड़े, पर इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ।